हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और वीडियो पे 200 लाइक और साथ ही साथ 50 कमेंट सेम रहेगा तो पूरा कर देना। और आज की जो शॉर्ट स्टोरी है इसका नाम है द रोमांटिक डिनर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में यानी फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक दिन शहर की एक बड़ी सी एक बिल्डिंग यानी शॉपिंग मॉल में आग लग गया था। यानी गलती से और मिस्टेकनली वहां पर जो आग लग गया था और वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अंदर से पूरा की पूरा जल गया था। और अनलकीली उस जगह पर यानी उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा जो लोग थे वो फंस गए थे। यानी वो उस जो बिल्डिंग है उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। और इस वक्त पे बस दो जो है वो ही इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं और वो है फायर ब्रिगेड और परमैन। तो जापान में परमैन ग्रुप तो था ही, लेकिन उसी दिन परमैन और पाको गया था किसी काम से शहर की बाहर। यानी वो लोग जापान में नहीं था। साथ में बूबी भी आज थोड़ी सी जो है वो उसका जो हालत है वो थोड़ा सा खराब है। मतलब उसका तबीयत आज ठीक नहीं है तो आज वो तो आ नहीं पाएगा। तो रह गया कौन? रह गया पायान। और पायान जो रहते हैं वो सभी को फिर से एक बार के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन वो लोगों ने बोल दिया कि वो लोग काम से है बाहर आए हैं। यानी परमैन और पाको अभी भी उसका जो काम है वो ख़त्म नहीं हुए हैं तो वो उस जगह पर जा नहीं पाएंगे। यानी जापान में अभी वो लोग लौट नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ बूबी बूबी का तो आप लोगों को पता ही है, यानी उसका तो तबीयत ठीक नहीं है। तो पायान ही है एक जो कि उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो पायान गया उस जो है बिल्डिंग के पास यानी उस शॉपिंग मॉल के पास। और जाके वो देखा कि पूरे आग से वो बिल्डिंग अंदर से भर गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अंदर से चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ ऐसा करके। और फिर क्या होगा? फायर ब्रिगेड और साथ में पायान मिलकर जो है उन लोगों की जान बचाना शुरू कर देते हैं और सभी लोगों की जो है बाहर लेकर आते हैं। वन बाई वन करके सभी लोगों की जान पायान और फायर ब्रिगेड बचा लेते हैं। लेकिन गाइस, सब लोगों को बचाने के बाद भी उस बिल्डिंग में सबसे लास्ट में एक लड़की जो रहते वो फंस गई थी उसी एक कमरे में। और वो ही लास्ट थी, यानी उसके बगैर उस जो बिल्डिंग है उसमें कोई नहीं है। और आग उसी वक्त पर बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और वो जो लड़की है वो उस खिड़की से यानी उस घर की खिड़की से बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है मुझे भी बचा लो। ये सब बोलने के बाद कोई भी नहीं जा रहा था उस घर में क्योंकि आग बहुत ही ज्यादा फैल गए थे। दिन हमारा जो पायान है वो अपने दिल में हिम्मत करके वो लड़की के पास जाते हैं और वो आग की परवाह ना करते हुए वो लड़की को वो अपनी हाथों पे लेकर नीचे चले आते हैं। यानी उस आग भरी बिल्डिंग से बाहर लेकर चले आते हैं और पायान जो है वो लड़की की जान बचा लेते हैं। फिर वो जो लड़की है वो जो है बचाने के बाद वो नीचे आते हैं और उसकी मम्मी को वो जोर से पकड़ लेते हैं। और वो जो लड़की है वो अपनी मम्मी को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि मैं तो आज मर ही जाती, ये सब बोलना शुरू कर देती है। लेकिन हमारा जो पायान है उसका जो दिल है वो पिघल गया था। यानी वो उस लड़की की रोना देख नहीं पा रहा था तो इसीलिए वो लड़की को पकड़ लेते हैं। यानी पायान पायान लड़की को पकड़ते हुए संभालते हुए पायान बोलते हैं तुम रो मत, तुम अब सेफ हो और तुम बच गए हो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर पायान की मुंह से ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सी जो है वो रोना बंद कर देती है और वो अब थोड़ी सी हंसना शुरू कर देती है। और ये सब देखते हुए वो लड़की की जो मॉम है वो पायान को बोला प्लीज़ आप एक दिन हमारे घर पर आइए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और साथ में चाय पीने के लिए ज़रूर आना, प्लीज़ आप मना मत कीजिए। आप आज मेरी बेटी की जान बचाई है तो इसीलिए जो है प्लीज़ मेरे घर पर एक ना एक दिन आना, ज़रूर आना। देन वो जो लड़की है जो कि पायान ने बचाया था वो लड़की एक एड्रेस बोलती है जो कि था उस लड़की की घर की एड्रेस। और वो बोलती है प्लीज़ आप आ जाना, आप मेरी जान बचाई है प्लीज़। और वो जो है यानी वो जो लड़की है वो पायान की हाथ पकड़ कर मतलब हाथ पकड़ लेती है और लेते हुए वो रिक्वेस्ट करती है। और रिक्वेस्ट करते हुए वो बोली तो तुम्हारा नाम क्या है? देन पायान जो रहते
वो हंसकर बोला, पायान। और तुम्हारी? यानी पायान उस लड़की के नाम पूछती है। फिर वो जो लड़की है वो हंसते हुए बोली, मेरी नाम मोमो है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम मुझे मो भी बुला सकते हो। मुझे ये नाम से मेरे मम्मी बुलाते हैं। देन पायान जो है वो थोड़ा सा खुशी हो जाते हैं। और पायान ये बात सुनकर मानो तो उसकी दिल पूरी की पूरी उस लड़की पे आ गया, यानी आ चुके हैं। साथ में वो जो लड़की है यानी जिसको पायान बचाया था, वो लड़की सिर्फ पायान की उम्र के ही है, यानी पायान की उम्र के ही वो लड़की थी। तो इसीलिए पायान की जो दिल है वो उस लड़की के ऊपर चले आते हैं। दिन इसी तरह वो दिन जो है वो गुजर जाते हैं, यानी बीत जाते हैं। और जो है अब हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाया जाते हैं। उसका अगला दिन यानी नेक्स्ट दिन ही जो है ड्यूटी की टाइम के सीन्स दिखाया जाते हैं। सभी लोग ड्यूटी जो है वो ठीक तरह से करते हैं और आज परमैन और पाको है क्योंकि उसका काम जो है वो हो गए हैं। और जो हमारा जो बूबी है उसका भी जो तबीयत है वो ठीक हो गए हैं। एनीवे गाइस, इसी तरह सभी लोग ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद ड्यूटी भी खत्म हो जाते हैं। ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद हर जो है दिन की तरह वो लोग उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ से वो लोग ड्यूटी शुरू करते हैं। उस जगह पर आने के बाद पायान जो है वो अचानक ही बोला, तो तुम लोग चलो, आज तुम लोगों को मैं मेरा एक फ्रेंड की घर ले जाता हूँ और उनसे तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। और चलो तुम लोग, बहुत मज़ा आएगा। वो जो फ्रेंड है वो मुझे जाने के लिए बोले हैं और तुम लोगों को भी इनवाइट किया है, तो मेरे साथ चलो। तो सभी लोग जो है पयान की ये बात सुनकर जो है वो राजी हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम लोग चलेंगे। और इसी तरह जो है सभी लोग जो है पयान के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और इस तरह देखते ही देखते सभी लोग मिलकर मोमो की घर यानी उसी मोमो के घर पर चले जाते हैं और सभी लोग घर के अंदर भी एंटर कर लेते हैं। देन मोमो और उसकी मॉम जो है वो सभी लोगों को अच्छी तरीके से इनवाइट भी करते हैं। सभी लोगों को बैठने के लिए जगह देते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठा था। और फिर उसके बाद मोमो की मम सभी के लिए चाय और कुकीज और साथ में केक लेकर आते हैं सभी को खाने के लिए। और मोमो जाकर परमैन के पास जाकर बैठती है, यानी मोमो परमैन के पास जाकर बैठती है उस सोफे में। और मोमो की लेफ्ट साइड में परमैन और राइट साइड में पायान है, मतलब दोनों पास ही परमैन है और उसके उसका दूसरा पास में पायान और जो है परमैन है और मिडिल में जो है मोमो है। और पाको जो है परमैन के पास मोमो को देखते हुए थोड़ी सी जो है वो जेलस फीलिंग करना शुरू कर देते हैं। पाको परमैन को मोमो के साथ देखते हुए थोड़ी सी जो है जेलस फीलिंग तो शुरू कर देती है और थोड़ा सा गुस्सा टाइप की भी वो हो जाती है, यानी मन के अंदर पाको जो है कुछ बोल रहे थे। इसी तरह सभी लोग जो है चाय पीना शुरू कर देते हैं और बातें भी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई घंटों तक वो सभी लोग मोमो के घर के अंदर जो है बिताते हैं। इसी तरह देखते ही देखते मोमो की जो घर है वो सभी लोग छोड़कर चले आते हैं। वो सभी लोग जो है चाय खत्म करके बाहर भी चले आते हैं। और देन बाहर चले आने के बाद पाको जो रहती है वो परमैन को बोलती है, तुम मोमो के साथ क्यों बैठे थे, यानी तुम मोमो के पास क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई तमीज नहीं है क्या? वो लड़की इतनी अच्छी भी नहीं है। कभी भी उसके पास और मत बैठना और फिर कभी भी उससे मिलना मत, ठीक है? वो लड़की इतनी अच्छी नहीं है। पाको ये सब बातें परमैन को बोलती है। अब पायान जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था क्योंकि पायान का इकलौता दोस्त जो है वो मोमो ही है और मोमो के ऊपर पायान की थोड़ी सी फीलिंग्स जो है वो आ गए हैं। तो इसीलिए पायान उसका जो है वो इतना गंदी गंदी बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया पाको के मुंह से ये सुनकर। दिन पाको जो है वो बोला, पाको ये सब मत बोलो, मोमो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरा फ्रेंड है और मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। फिर कभी उसके बारे में ऐसा मत बोलना। और अगर सेकेंड टाइम तुमने मोमो के बारे में और कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। दिन हमारा जो पाको रहती है वो बोली, उसके लिए इतना फिक्र करते हो तो उसको तुम्हारे पास ही रखो ना, परमैन के पास मत आने देना। अगर परमैन के पास मैंने देखा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अब पायान जो है वो पाको की मुंह से ये बात सुनकर बोला, क्यों? परमैन तुम्हारी क्या बॉयफ्रेंड है? तुम इतना ज्यादा परमैन का फिक्र क्यों करते हो?
और तुम मोमो से इतना ज्यादा जलती क्यों हो? तुम क्या परमैन को तुम्हारा बॉयफ्रेंड मानते हो? देन पाको जो रहती है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, थोड़ी सी घबरा भी जाती है और घबराते हुए वो बोली, ओ मैं तुम्हें बाद में देखूंगी और तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। मैं अभी घर जा रही हूँ, काम है मेरा, बाय। और ये बोलकर पाको जो है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। पाको उसी जगह से चले जाने के बाद यानी वो जब घर पे चला गया तब परमैन और पायान जो है उसी जगह पर रह जाते हैं। दिन परमैन जो है वो पायान से पूछा, पायान क्या तुम मोमो को पसंद करते हो यानी प्यार करते हो? सच सच बोलना, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मुझे तुम फ्रीली बोल सकते हो, मैं किसी को ये बात बोलूंगा नहीं। हाँ। दिन पायान जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और कुछ देर वो चुप भी रहते हैं। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेकर बोला, यानी पायान बोला, ओ हाँ, तुम्हें ही मैंने बोल दिया, सच में मैं मोमो को प्यार करता हूँ और ये बात किसी को मत बोलना। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो बोला, तो फिर एक तुम काम करो, कल उसी को एक रेस्टोरेंट की डिनर पे ले जाओ, यानी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाओ और ले जाके उसको बोल दो और फिर उसी को प्रपोज कर दो। देखना तुम्हारा प्रपोजल वो जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। पाको की बातें पर ध्यान मत देना। पता नहीं पाको ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है, मैं उसे कल देख लूंगी। देन पायान जो है वो बोला, आइडिया तो अच्छा है, तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, तो क्या मैं इसका अरेंजमेंट शुरू करूँ कल? देन ये बात सुनकर हमारा जो परमैन है वो बोला, हाँ हाँ जल्दी शुरू करो, और हाँ उन टाइम में यानी उस टाइम में हम लोगों को भी रहना होगा, नहीं तो पाको मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं पाको को दिखाना चाहती हूँ कि मोमो मुझको नहीं तुम्हें पसंद करती है, इसके लिए ही मैं तुम्हें और मैं और पाको उसी जगह पर रहूंगी। क्या सही है ना? दिन पायान बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। दिन इसी तरह वो दिन भी गुजर जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट दिन है उस दिन पायान सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, यानी सब कुछ करते हैं। वो रेस्टोरेंट में सीट बुक करते हैं, वीआईपी सीट। और मोमो को जाके इनवाइट भी करते हैं कि तुम प्लीज इवनिंग के टाइम पर मेरे साथ एक रेस्टोरेंट पे जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। ये सब कुछ जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, साथ ही साथ पाको को भी वो इनवाइट करते हैं। पाको फर्स्ट टाइम रेडी नहीं था, लेकिन परमैन जब जा रहे हैं तब पाको भी जाने वाली है। तो इसी तरह सभी लोग तय कर लेते हैं कि इवनिंग के टाइम पर सभी लोग जो है उस रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए जाने वाले हैं। अब हमें स्टोरी में इवनिंग की टाइम दिखाया जाते हैं, यानी अब वो टाइम आ चुके हैं। सभी लोग उस रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं, यानी परमैन, पायान और साथ में पाको। और बूबी नहीं आए हैं, वो रेस्टोरेंट पे आकर क्या ही करेगा, तो इसीलिए बूबी घर पर ही है। सिर्फ आया पायान, परमैन और पाको। एनीवे गाइस, उसके बाद सभी मोमो के लिए वेट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह देखते ही देखते मोमो उस रेस्टोरेंट पे चले आते हैं। मोमो एक बहुत ही सुंदर ब्लू ड्रेस पहनकर आती है और वो जब आती है आकर सबसे पहले परमैन को हेलो बोला, यानी वो बोला, हेलो परमैन कैसे हो? देन परमैन बोला, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? देन मोमो बोला, मैं अच्छी हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको तो ये सब देखकर वो थोड़ी सी जो है जेलस फीलिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने मन ही मन कुछ बोलते ही जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। देन जो हमारा जो मोमो है वो जाकर पायान के पास में एक चेयर लेकर बैठती है और दूसरी तरफ है परमैन और पाको। इसी तरह सभी लोग जो है चेयर पर बैठ जाते हैं और वो सीट था वीआईपी सीट। देखते ही देखते सभी लोगों की जो है वो खाना जो है वो आ जाते हैं। बहुत सारा खाना वो लोगों ने मंगाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर धीरे धीरे करके खाना खाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो लोग उसी मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह खाना सभी लोग खाते ही जा रहे हैं और ठीक उसी टाइम पर यानी कुछ टाइम बाद ही उसी टाइम पर पायान जो है वो अचानक ही अपनी पॉकेट से एक डायमंड की रिंग निकालते हैं और उस रिंग को हाथ में लेकर
मोमो को तरफ बढ़ाकर यानी मोमो की तरफ लेकर बोला, मोमो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? प्लीज मुझे बोलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब देखकर मोमो जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो पायान के हाथों से वो रिंग लेती है और अपनी हाथों पर वो जो है वो पहनती है। और पहनने के बाद वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला मेरी हाथों की उंगली की साइज क्या है? देखो ये रिंग अटक गए हैं, शायद ये रिंग और ओपन नहीं होने वाली है, यानी ये मेरी हाथों से निकलने वाली नहीं है। और मैं तो तुम्हें ये रिंग कभी भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये डायमंड की है और ये बहुत महंगी है। सो इसके लिए मुझे तो तुम्हें आई लव यू टू बोलनी ही होगी क्योंकि मैं तो तुम्हें ये रिंग लौटा नहीं पाऊंगी, तो मुझे आई लव यू टू तो बोलनी ही होगी। दिन पायान मोमो की मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी हो जाते हैं क्योंकि मोमो ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो खुशी हो गया था। पायान बोला, सच में तुम मुझे पसंद करती हो? मोमो बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें बोलने के अलावा और कैसे मैं तुम्हें प्रूव करूं कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? कैसे मैं प्रूव करूं, बोलो। दिन पायान और मोमो जो है एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और हक करते हुए बोला, अब से हम दोनों एक दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह मोमो और पायान एक दूसरे की तो हो जाते हैं और इसी तरह मोमो और पायान की जो लव स्टोरी है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन गाइस स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। बट मोमो और पायान की ये सब कुछ जो है वो शुरू तो हो गया, लेकिन परमैन और पाको का क्या? एनीवे गाइस, हमारे जो पाको रहती है वो ध्यान से ये सब देखती है, यानी मोमो और पायान की ये सब कुछ करतूत वो देख रही थी और देखते ही जा रही थी। उसकी तो आंखें की पलक बूझ ही नहीं रहे हैं, वो एकदम से यानी ध्यान से ये सब कुछ देखती ही जा रही है। दिन हमारा जो परमैन है वो पाको की ये सब कुछ देखकर परमैन बोला, पाको क्या सोच रही हो? दिन पाको जो रहती है वो बोली, परमैन मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दिन परमैन बोला, बोलो ना, क्या बात है? दिन हमारा जो पाको रहती है वो उसी टेबल से एक बाउल से एक स्पून में कुछ सूप जो है वो उठा लेते हैं और वो सूप उठाकर परमैन को देते हुए बोली, देखो मैंने तो कोई रिंग नहीं लेकर आई हूँ, बट ये सूप पी लो और मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, आई लव यू परमैन, और मेरी प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लो। दिन परमैन ये सब देखकर हंसती है और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर परमैन पाको के हाथों पर जो सूप था यानी स्पून में जो सूप था वो पी लेकर बोला, लो एक्सेप्ट कर लिया, अब तो खुश हो ना? दिन पाको भी परमैन को जोर से हग कर लेती है और लेते हुए बोलती है, परमैन एक बार तुम भी मुझे बोलो ना। दिन परमैन भी बोला, आई लव यू टू पाको। और फिर इसी तरह परमैन और पाको की भी लव स्टोरी शुरुआत हो जाते हैं, यानी लव स्टोरी शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह पायान और मोमो साथ में परमैन और पाको दोनों का भी लव स्टोरी एक ही साथ में शुरू हो जाते हैं और दोनों इसी तरह खुशी खुशी जो है अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। और इसी तरह ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और यहीं पर ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं।